दोस्तों क्या कोडी रोड्स एक बोरिंग चैंपियन है? क्या कोडी रोड्स को एक तगड़ा पुश नहीं मिल रहा? क्या कोडी रोड्स को एक तगड़ी स्टोरी लाइन नहीं मिल रही? क्या कोडी रोड्स को तगड़े अपोनेंट नहीं मिल रहे? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप खुद कहोगे कि आपने तो बिल्कुल पॉइंट की बात बोली है। दोस्तों अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा रेसलमेनिया 40 नहीं, 2024 का रॉयल रंबल नहीं, रेसलमेनिया 39 नहीं, बल्कि जब कोडी रोड्स ने 2023 का रॉयल रंबल जीता था, मतलब आज से लगभग 1.5 साल पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि कोडी रोड्स किसी भी एंगल से रोमन रेंस की स्ट्रीक तोड़ना डिजर्व नहीं करता। कोडी रोड्स किसी भी एंगल से रोमन रेंस की तरह WWE नहीं चला सकता। और दोस्तों आज आप खुद देख सकते हैं रेसलमेनिया 40 के बाद से लेकर अब तक कोडी रोड्स एक बोरिंग चैंपियन साबित हुआ है। यही नहीं दोस्तों, जो लोग पहले मेरी बातों से एग्री नहीं कर रहे थे वो आज खुद कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे। दोस्तों मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में एक ही सवाल होगा कि मेरे को कैसे पता चला कि ये बोरिंग चैंपियन साबित होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैं 2002 से WWE देख रहा हूं, मतलब 20-22 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैं सुपरस्टार को देखकर बता देता हूं कि कौन सा सुपरस्टार सुपर डुपर हिट होगा और कौन सा सुपरस्टार फ्लॉप साबित होगा। दोस्तों आप खुद देखो, ना तो कोडी रोड्स की हाइट तगड़ी है, ना वेट तगड़ा है, ना फिजिक तगड़ी है। कोडी रोड्स किसी भी एंगल से रेसलर जैसा नहीं लगता, ना कोडी रोड्स की फाइटिंग स्किल्स तगड़ी है, मतलब बुड्ढों की तरह चलता है और ढीले इंसान की तरह फाइट करता है। एक तरफ डेमियन प्रीस्ट कैसे हवा में उछाल उछाल के फेंक रहा था सिक्योरिटी गार्ड को, तो दूसरी तरफ कोडी रोड्स सिक्योरिटी गार्ड के साथ बच्चों की तरह फाइट कर रहा था। इसके अलावा दोस्तों कोडी रोड्स की माइक स्किल्स भी तगड़ी नहीं है। कोडी रोड्स हमेशा घिसे पिटे प्रोमो देता है। कोडी रोड्स के प्रोमो में हमेशा रोमन रेंस, द रॉक, फादर ड्रीम और ब्लड लाइन के अलावा और कोई बात नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों कोडी रोड्स के फाइटिंग मूव्स भी तगड़े नहीं हैं, सिर्फ एक क्रॉस रोड्स ही थोड़ा सा तगड़ा है। कोडी कटर लगाते समय तो कोडी रोड्स छमियों की तरह पतली कमर लेकर हवा में उछलता है। स्टील स्टेप उठाते समय तो कोडी रोड्स नीचे तक का जोर लगा देता है, उसमें भी उसके मुंह से हवा निकल जाती है। तो दोस्तों आप खुद बताओ क्या सोच के WWE ने रोमन रेंस की इतनी लंबी लेजेंडरी स्ट्रीक कोडी रोड्स से तोड़वाई। यही नहीं दोस्तों, जो लोग रेसलमेनिया 40 से पहले कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रहे थे वो आज खुद अपनी वीडियोस में कोडी रोड्स को बोरिंग चैंपियन बता रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग अपनी वीडियोस में ये बोलते हैं कि कोडी रोड्स को तगड़ा पुश नहीं मिल रहा, तगड़ी स्टोरी लाइन नहीं मिल रही और तगड़े अपोनेंट नहीं मिल रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं और कितना तगड़ा पुश चाहिए, कितनी तगड़ी स्टोरी लाइन चाहिए और कितने तगड़े अपोनेंट चाहिए। दोस्तों पिछले 2 सालों में कोडी रोड्स को जितना तगड़ा पुश और तगड़ी स्टोरी लाइन मिली है ना, उतना शायद ही किसी चैंपियन को चैंपियन बनने से पहले मिला होगा। दोस्तों आप खुद देखो, कोडी रोड्स ने 3 बार सेथ रोलिंस को हराया, 2 बार ब्रॉक लेसनर को हराया, सोलो सिकुआ को हराया, 2 बार लगातार रॉयल रंबल जीता। और यही नहीं दोस्तों, WWE ने कोडी रोड्स को तगड़ा दिखाने के लिए द रॉक के साथ फेक कंट्रोवर्सी करवाई, #We want कोडी रोड्स के चैंट लगवाए, तब जाकर WWE ने कोडी रोड्स से रोमन रेंस की लेजेंडरी स्ट्रीक तोड़वाई, जिसमें द रॉक के साथ साथ दी अंडरटेकर और जॉन सीना जैसे लेजेंड्स भी शामिल हुए। तो दोस्तों आप खुद बताओ कोडी रोड्स को और कितना तगड़ा पुश चाहिए, मतलब लगातार 2 साल से इतना तगड़ा पुश और स्टोरी लाइन मिलने के बाद भी अगर कोई अपनी वीडियो में ये कहता है कि कोडी रोड्स को तगड़ा पुश नहीं मिल रहा, तगड़ी स्टोरी लाइन नहीं मिल रही, तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है, उसे घंटा नॉलेज नहीं है WWE की। दोस्तों रेसलमेनिया 40 के बाद भी अगर आप देखोगे तो कोडी रोड्स का मुकाबला AJ स्टाइल से हुआ, लोगन पॉल से हुआ और केविन ओवन से हुआ, फिर भी कोडी रोड्स अपने मैच को लेकर एक तगड़ी हाइप नहीं बना पा रहा। तो इसमें गलती WWE की या फिर तगड़े पुश या तगड़ी स्टोरी लाइन की नहीं है। दोस्तों लगातार 2 साल से तगड़ा पुश मिलने के बाद, रोमन रेंस की लेजेंडरी स्ट्रीक तोड़ने के बाद सुपरस्टार को उस लेवल पर पहुंच जाना चाहिए कि वो किसी भी सुपरस्टार के साथ फाइट करे तो तहलका मचा दे। लेकिन तहलका मचाना तो दूर की बात, कोडी रोड्स आज भी रोमन रेंस, द रॉक और ब्लड लाइन के नाम पर उछल रहा है। मतलब अभी भी कोडी रोड्स को एक तगड़ा मैच देने के लिए रोमन रेंस, द रॉक, रैंडी ओटन और ब्रॉक लेसनर जैसे तगड़े सुपरस्टार की जरूरत पड़ रही है। तो क्या फायदा ऐसे तगड़े पुश का? इससे अच्छा तो WWE ड्रू मैकिंटायर से रोमन रेंस की स्ट्रीक तोड़वा देती, तो कम से कम ड्रू मैकिंटायर अपने दम पर तो WWE चला लेता, जैसे ड्रू मैकिंटायर ने 2020 में चलाई थी। दोस्तों अगर कोडी रोड्स नॉर्मल तरीके से चैंपियन बनता तो हम कह सकते हैं कि कोडी रोड्स को तगड़े अपोनेंट की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर डेमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर को हराकर नॉर्मल तरीके से चैंपियन बना
गुंथर डेमन प्रीस्ट को हराकर नॉर्मल तरीके से चैंपियन बना, सेम ऐसे ही अगर कोडी रोड्स गुंथर या डेमन प्रीस्ट की तरह नॉर्मल तरीके से चैंपियन बनता तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए चैंपियन बनने का। लेकिन कोडी रोड्स नॉर्मल तरीके से चैंपियन नहीं बना, कोडी रोड्स को लगातार 2 साल तक तगड़ा पुश दिया गया, तब जाकर कोडी रोड्स ने रोमन रेंज की लेजेंडरी स्ट्रीक को तोड़ा और चैंपियन बना। तो इतना तगड़ा पुश मिलने के बाद कोडी रोड्स को उस लेवल पर पहुंच जाना चाहिए कि कोडी रोड्स किसी भी सुपरस्टार के साथ फाइट करे तो तहलका मचा दे। लेकिन दोस्तों कोडी रोड्स तहलका मचाना तो दूर की बात, अपने मैच को लेकर एक तगड़ी हाइप भी नहीं बना पा रहा। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग अपनी वीडियोस में ये बोल रहे हैं कि फेस चैंपियन तो फ्लॉप ही होते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ कहने की बात है। जॉन सीना और बतिस्ता भी तो फेस चैंपियन थे, द रॉक और अस्टिन भी तो फेस चैंपियन बने थे, ब्रॉक लेसनर भी तो रूथलेस एग्रेशन एरा के टाइम पर फेस चैंपियन बना था। यही नहीं दोस्तों, ड्रू मैकिंटायर भी तो 2020 में फेस चैंपियन बना था। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ बहाने मारने वाली बात है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी ये बात फुल डिटेल में समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई कहे कि कोडी रोड्स को तगड़ा पुश चाहिए, तगड़ी स्टोरी लाइन चाहिए, तगड़े अपोनेंट चाहिए, तो उनको ये वीडियो दिखा देना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।